यमराज की पूजा करें तो इस कारण को या फिर भैया गौतमी कहते हैं उनके भाई अपने घर भोजन ना करें, बहन ना हो तो उनकी कन्या भी बहन के समान है और बहन को यथाश्रद्धा विधि पूर्वक दक्षिणा आदि दे। कहती है बहन अपने भाई की दीर्घ आयु बढ़ाने के निमित्त 8 चिरंजीवों का पूजन। पहला मार्कंडेय, बलि, व्यास, हनुमान, विभीषण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा और परशुराम, ये 8 चिरंजीव कहलाते हैं। इनका विधिवत पूजन कर, क्योंकि भाई को बुलाकर पहले तिलक लगावे तो यह कहे कि जब तक सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, समुद्र, वेद, पुराण, तप, सत्य, ब्रह्म, विष्णु, शिव, देवता, मुनि, धर्म ये सब पृथ्वी पर है, तब तक मेरे भाई की संतति हमेशा स्थिर रहनी चाहिए। फिर भाई को भोजन कराए। अब इतनी कथा को सुनकर राजा प्रथम पूछने लगे कि नारद जी आप हमें यह बताइए कि भाई सब क्षेत्रों में जो उत्तम क्षेत्र है वह कौन सा है? तो नारद जी कह रहे हैं कि भाई उक्त बात मैं आपसे बताता हूं कि धर्म युक्त सब पापों को नाश करने वाला शुभ फल दायक सबसे उत्तम क्षेत्र गंगा यमुना का संगम है। और सूर्य की पुत्री यमुना, इन दोनों को संगम अति उत्तम और पापों को नाश करने वाला, क्योंकि मोक्ष की अपेक्षा करने वाले ऋषियों ने गंगा का सेवन सबसे बड़ा एक साधन माना है, क्योंकि गंगा के स्मरण मात्र से और अनेक पाप मनुष्य के दूर हो जाते हैं। श्रेष्ठ सब पापों को हरने वाली गंगा समुद्र पर्यंत पृथ्वी में जितने भी क्षेत्र है उनमें प्रयागराज को बड़ा उत्तम माना गया, क्योंकि यहाँ पर ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु का पूजन किया था और ऋषियों ने यहाँ पर बड़े बड़े यज्ञ किए, क्योंकि गंगा जी में स्नान करने से पापी भी मोक्ष को प्राप्त हो जाता है तथा गंगा जी में स्नान करने से माता पिता के कई जो एक कुल है वह परम पद को प्राप्त हो जाता है। गंगा, तुलसी और भगवान की भक्ति यह मनुष्य को मोक्ष देने वाली है। कहते गंगा जी की अभिलाषा ही मनुष्य के बहुत से पापों को नाश कर देती है। गंगा जी के स्मरण मात्र से अनेक पाप छूट जाते हैं। तो नारद जी कह रहे हैं कि राजन, गंगा का महात्म्य स्वयं भगवान विष्णु भी सैकड़ों वर्ष तक नहीं कह सकते। मैं तो क्या कहूँगा, यह सारा संसार जो है वह माया से बंधा हुआ। गंगा उस माया रूपी बंधन को काटने वाली है और भद्रा, कावेरी, कहते गोदावरी, कृष्णा, रेवा, अमरावती, कावेरी, यमुना, बहुधा, वेत्र, ताम्रपर्णी, सरयू इत्यादि सब तीर्थ गंगा में बड़े स्थित बताए हैं। काशी क्षेत्र भी सब क्षेत्रों में बड़ा स्थिर बताया गया है, बड़ा उत्तम बताया गया है, क्योंकि जहाँ सब देवता वास करते हैं। कहते कि वह मनुष्य बड़े धन्य है जो अपने कानों से काशी क्षेत्र की कथा का स्मरण करते हैं, कथा को सुनते हैं। जो काशी का स्मरण करते हैं वे जीवन मुक्त हो जाते हैं। जो 100 योजन से काशी स्मरण करे उसके भी अनेक पाप नाश को प्राप्त होते हैं। प्राणांत के समय जो काशी क्षेत्र का स्मरण करता है वह उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। अब राजा होकर इस पृथ्वी पर आता है तथा काशी के बाद से मोक्ष प्राप्त होता है, क्योंकि मास में जो गंगा यमुना के संगम में स्नान करता है वह स्वर्ग लोक को प्राप्त हो जाता है। जिस गंगा को स्वयं शंकर भगवान अपने मस्तक पर धारण करे हुए है उसकी महिमा का कोई कहना नहीं है, क्योंकि विष्णु एक ब्रह्मा रूप होकर संसार की रचना करते हैं और रुद्र रूप होकर उसका विनाश कर देते हैं। जो मनुष्य इन तीनों को पृथक मानते हैं वे स्वयं नरक के भागी होते हैं, क्योंकि काशी में विश्वेश्वर ज्योति रूप के दर्शन मात्र से मनुष्य परम ज्योति को प्राप्त हो जाता है। आप यह मानिए कि भाई जिसने काशी की प्रदक्षिणा करी उसने मानव भूमंडल की प्रदक्षिणा करी। नर्मदेश्वर शिव की मूर्ति है,
वहाँ स्वयं भगवान विष्णु निवास करते हैं। जहाँ तुलसी का वन है, पुराणों की कथा होती है, वहाँ भी विष्णु भगवान निवास करते हैं। और जो पुराण बाँचने वाले ब्राह्मण पंडित है, वे स्वयं भगवान विष्णु का ही स्वरूप माना जाता है, क्योंकि उनको प्रसन्न करने के लिए भगवान स्वयं प्रसन्न होते हैं। तो यह कहा जाता है कि गंगा के समान कोई तीर्थ नहीं, माता के समान गुरु नहीं, और भगवान विष्णु के समान कोई भी देव नहीं। गुरु से परे तत्व नहीं, वर्णों में ब्राह्मण और नक्षत्रों में चंद्रमा, समुद्रों में क्षीर सागर और नदियों में गंगा को बड़ा ही श्रेष्ठ माना गया। गंगा और गायत्री के पाप को नाश करने वाले अंत इनका सेवन करना चाहिए। वेदों की माता गायत्री और लोक की माता गंगा, दोनों ही पापों को नाश करने वाले। तो गंगा जी के सेवन से राजा सगर के सब जो पुत्र थे वह मोक्ष को प्राप्त हुए। तो उस गंगा की महिमा का कोई भी ठिकाना नहीं है। बोले कार्तिक महात्म्य की जय, विष्णु भगवान की जय।